Welcome to our show, sir. Let's also welcome Mr. Manoj Arora, Headmaster, Joseph and Mary School, Delhi. Welcome to our show, sir. Please have a seat. Thank you. Thank you very much. वेलकम सर। Thank you. अपने शो को शुरू करने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट फिल्म। तो सर, जैसा कि हमने शॉर्ट फिल्म में देख ही लिया, टेक्नोलॉजी के बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, पर हम सब जानते हैं आजकल तो हम टेक्नोलॉजी के बिना सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो इसमें आपकी क्या राय है? Technology, as we know, that is helpful to us in our daily life. It is improving our life quality, but we are at risk also. Significant risk is about our environment. A technology, when it is produced, when it is used, and when it is discarded, at every level there is pollution. Suppose we are producing something, there are carbon footprints, we are making pollution at that time. When we are using the technology, at that time also we are consuming energy. And to produce that energy, there may be a lot of pollution, like this electricity which we are looking at, this is being produced by coal burning, Then again there is pollution. When we discard this technology, then again we have problems like e-wastes, you know about e-waste. So these are some of the risks which are there, and we have to cope up with these risks. So we have to use it in such a way that it gives best to us, we can minimize the risk which we have. सर, टेक्नोलॉजी के क्या रिस्क हो सकते हैं? Environment threat के साथ साथ हमारे जो अभी स्टूडेंट्स हैं, जैसे वो टेक्नोलॉजी जब यूज़ करते हैं तो दे हैव फिजिकल थ्रेट्स एंड फिजिकल कंसर्न्स आल्सो। लाइक जब हम जैसे कि आंखों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक स्टिक रहते हैं स्क्रीन के साथ। इसके अलावा हम जब बहुत देर तक एक ही पोस्चर में बैठते हैं तो पोस्चर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और हमारा जो लाइफस्टाइल है, जब आप एक जगह पर बैठे रहते हैं, यू डू नॉट डू आउटडोर एक्टिविटीज़, तो फिर बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी और बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा आजकल टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो हम लोग नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं। आप जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो वर्ल्ड के सारे सिस्टम से कनेक्टेड है। और आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप जो इंटरनेट पे डालते हैं वो एक डेटाबेस में कलेक्ट हो रही है। तो देयर इज़ अ सिक्योरिटी थ्रेट, कोई भी उसको मिसयूज़ कर सकता है, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरह के रिस्क हैं, जैसे आजकल बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा पर वो फोकस करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, बट टेक्नोलॉजी यूज़ करने के साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स का भी ध्यान रखें। राइटली सेड सर। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं जोसेफ एंड मैरी स्कूल दिल्ली के स्टूडेंट्स, और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। फ्रेंड्स, आप अपना पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माय क्वेश्चन इज़ कि आजकल बच्चे छोटी छोटी जानकारी के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं, इस पे आपके क्या विचार है सर? आपको अगर किसी विषय पर, किसी सब्जेक्ट पर अच्छे से नॉलेज लेनी है तो उसके और बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो आप अगर सिर्फ गूगल करके और शॉर्टकट लिया और एक छोटा सा उसका आपने नॉलेज ले लिया तो ये आपके लिए भी हार्मफुल है। हमें करना क्या होता है, एजुकेशन का मतलब है आपको एक अपने अंदर कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करनी होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग यू हैव टू डेवलप। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम और बहुत रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं और जिसे हमें करना चाहिए, जैसे बुक्स, एनसाइक्लोपीडिया, लाइब्रेरी। तो ये रिसोर्सेज जो हैं आपके अंदर, जो मैंने अभी स्किल्स बताई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग,
इन सब को आप सीख सकते हैं। तो गूगल करना ठीक है, आपको एक टाइम पे हेल्प करता है, बट हमें और भी सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना चाहिए। सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हम बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं? I think most of the times I see that the parents are working and they have the access to the gadgets unlimited time. So what I feel is there should be a parental lock on some of the apps which must be seen by the parents, and children themselves should have a responsibility that they should set a schedule on a daily basis, and they should see that in that daily basis they should have a prescribed time in which they must use this social media, because as it is well said, excess of everything is bad. So screen time is as sir also told, that it is going to affect our posture, our eyes and health as well. So absolutely the screen time must be reduced. एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि पेरेंट्स जो हैं दे आर रोल मॉडल्स फॉर द किड्स, फॉर द चिल्ड्रन। तो आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, वो लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं और फिर बच्चे भी उनको देखकर वो भी फिर मोबाइल फ़ोन्स में और स्क्रीन टाइम उनका बढ़ जाता है। तो इट इज़ एडवाइज्ड दैट पेरेंट्स जो कंट्रोल है, एक तो सेल्फ कंट्रोल और दूसरा पेरेंटल कंट्रोल, और इसके अलावा पेरेंट्स का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना वो बहुत ज़रूरी है। वो कैसे कर सकते हैं हम जैसे कि आप अपने घर में हमें एक टेक फ्री जोन बनाना चाहिए जिसमें हम कोई भी मोबाइल फ़ोन या कोई स्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आपका बेडरूम या आपका डाइनिंग टेबल, हमारे रूल्स होने चाहिए कि हम इन जगहों पर टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर हम ऐसे रूल्स घर में बना के रखते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो कंट्रोल हो जाएगा। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होंगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। मनोज सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे पता चला आपके स्कूल में साइंस फेस्ट में बहुत सारे नए नए मॉडल्स बने हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं। Actually, our school is always behind the overall performance and overall progress of the children. And every year we hold a number of exhibitions, and one of such exhibition is the Tech Fest we have. And in that our children participate from all the classes, from 4th and above, all the children. According to their classes, according to their levels, they make the projects. Some of the projects we will show you the videos about that, like extraction of the DNA from the plants, and our children also made Tesla coil and wireless chargers. So there are so many things our children have made, and out of them some of things I will show you surely. तो जसमीत, आप बताएं, आपके मॉडल का प्रिंसिपल, कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन क्या था? DNA or deoxyribonucleic acid is the genetic material present in all the plants, and first we took about 50 to 100 grams of plant material, and especially the leaves as the photosynthesis take place there, and then it was let to sit and blended out to break the cell walls so that the process could be easier, and then we added tenderizer, especially meat tenderizer, so that the starch which was produced could be broken down and digested. After that we took pure alcohol or ethanol so that the alcohol could go inside, and white gelatinous and stretchy materials which are also the DNA strings could be taken out, and then they can be isolated or viewed under the microscope. Absolutely amazing, Jasmeet. क्या आप अपना मॉडल साथ लाए हैं? Yes ma'am, I will show you my model here. Good morning everyone, I am Unnati Chhetri And I am Jasmeet Kaur, and we are going to show the process of DNA isolation from plants.
Here we have spinach and we are going to crush them. The process of crushing is done in order to break the cell wall. Now we have got the plant extract and we are going to filter it out. After that, we are going to take liquid detergent, NaCl and ethanol and use these chemicals for the DNA isolation process. Now I'm going to pour this liquid detergent into the test tube. And add NaCl or salt. After adding it, we are going to stir it with the help of a glass rod. This solution will act as a buffer or a tenderizer to break down or soften the cell components like the cell wall or the membrane. Now we are going to add the filtered plant extract into the solution. And stir it continuously for 5 to 10 minutes. After stirring it continuously for 5 to 10 minutes, we are going to add ethanol. We have taken around 5 to 7 ml of ethanol and we will slowly pour it into the test tube. Now we will let it rest for 5 to 10 minutes so that the white strands of DNA can be formed. Now we can see some white strands are getting formed. थैंक यू सो मच जसमीत, इतना अच्छा मॉडल बनाने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इंस्पायर करने के लिए। तो सर, मनोज सर, ये मोटिवेट आपने किया था इन्हें ये मॉडल्स बनाने के लिए? As our school works for the overall development of the children, so the point is from the very small classes, we make the children free so that they can come up at their own. They, no doubt, they use the technology in order to find the new topics, but our teachers guide them at the regular basis. We have well-structured labs in which they keep on doing the experiments, and every year, as I said, a lot of exhibitions, a lot of tech fairs which bring them to such a level. थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड्स, आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। How technology can be used to improve medical services and health services? मेडिकल की फील्ड में बच्चों टेक्नोलॉजी ने, आप कह सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन लेके आ गए, और आज से कुछ वर्षों पहले तक जो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, आज उन सब के आप कह सकते हैं कि आज हम लोगों के पास उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। टेक्नोलॉजी ने हमारी लिविंग को, खासकर इन मेडिकल फैसिलिटीज़, बहुत इम्प्रूव किया है। जैसे अगर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास रोबोटिक्स, आजकल तो रोबोट्स की हेल्प से बहुत एक्यूरेट सर्जरीज पॉसिबल हो पाई हैं। फिर इसके अलावा टेस्ट्स, आजकल ऐसे टेस्ट्स अवेलेबल हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपकी डिजीज़ को लेकर दे सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हेल्प कर रही है हमें मेडिकल की फील्ड में और हेल्थ के सेक्टर में। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर सर। कैन आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? हम एक सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट कैसे बना सकते हैं? जैसे कि हमने पहले भी बात की कि वी हैव सिक्योरिटी थ्रेट्स, हम इंटरकनेक्टेड हैं नेटवर्क पे, और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में है, तो उसको कोई ब्रीच ना करे, उसका कोई मिसयूज़ ना करे। इसके लिए हमें चाहिए कि हम सेफ़ एनवायरनमेंट में काम करें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो गाइडेंस, बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है। और ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स, जैसे पेरेंटल कंट्रोल टूल्स आते हैं, एंटीवायरस भी हमें अपने सिस्टम में डाल के रखना चाहिए, बच्चे सेफ़ रहें। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि उनको क्या क्या ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स को यहाँ मेहनत करनी होगी, थोड़ा उनको अपने अवेयरनेस बढ़ानी होगी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट में उनके लिए कुछ टूल्स हैं। जब हम OTT प्लेटफॉर्म पे सपोज़ कुछ देख रहे हैं तो किस तरीके से वहाँ पर आप पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं, ये पेरेंट्स को थोड़ा सीखना होगा, जिससे कि बच्चों को सेफ़ एनवायरनमेंट मिले। मैं एक चीज़ और एडवाइस करूँगा पेरेंट्स को कि जब बच्चे ऑनलाइन होते हैं या कुछ ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं या OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ देख रहे हैं, तो वी शुड प्रोमोट को-व्यूइंग। आप बच्चों के साथ बैठिए, वी शुड प्रोमोट को-प्लेइंग, आप बच्चों के साथ खेलिए।
तो उससे होगा ये कि बच्चे कर क्या रहे हैं आपको भी पता चलेगा, और आप भी थोड़ा टेक सेवी बनेंगे और आप भी देख पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो आप एक सेफ एनवायरनमेंट बच्चों को बना के दें। Can I have the next question, please? How can technology be used to improve sustainable agriculture and organic farming? अगर हम बात करें सस्टेनेबिलिटी की, तो हमारी जनरेशन जिन रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, तो इस जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि ये रिसोर्सेज आगे आने वाली जनरेशन्स को वो पास ऑन करें। ऐसा ना हो कि हम उसको पूरा कंज्यूम कर लें और आगे की जनरेशन्स को उसमें प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, जैसे वाटर, सनलाइट। तो अगर हम एग्रीकल्चरल फार्मिंग में इन सब रिन्यूएबल एनर्जीज़ को यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम, तो हम आगे सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ ही गया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर है क्या, और ये भी कि हमें टेक्नोलॉजी और बाकी एक्टिविटीज में एक बैलेंस क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, वी मस्ट प्रोवाइड गाइडेंस एंड सुपरविजन टू चिल्ड्रन so that they can make the most of technology while minimizing its negative effects. आज हमें टेक्नोलॉजी से काफी इंफॉर्मेशन मिली है। Very right, आलिया, और ये सब हमारे एक्सपर्ट्स की वजह से। Thank you so much experts for coming to our show. आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। पीकू, आज मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। अच्छा आलिया, क्या बात करनी है? अरे पीकू, तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, हमें और हमारे फ्रेंड्स को इतनी प्यारी कहानियाँ सुनाती हो। अरे दी, क्या आपको नहीं पता पानी को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है? बस मैं तो अपनी कहानियों के थ्रू लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ पीकू, तुम हो ही प्यारी और हम जैसे बच्चों को वाटर सेविंग करने की नॉलेज देती हो। अच्छा, ये बताओ आलिया और संस्कृति दी, क्या आप भी मेरी स्टोरी से सीखकर वाटर सेव करती हो? हाँ, क्यों नहीं पीकू, हम आपकी सारी बातें फॉलो करते हैं। एंड आई एम श्योर हमारे जूनियर फ्रेंड्स भी फॉलो करते होंगे। अच्छा, बहुत बातें हो चुकी हैं। अब पीकू, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनाने चाह रही हो? तो चलो धरती को स्वर्ग बनाते हैं। पानी है अनमोल, समझो उसका मोल। बच्चों, जल है जीवन, संभाल कर रखना ये धन। हटो हटो, मैं पहले आई थी। नहीं, मैं पहले आई थी। तुम दोनों हट जाओ, सबसे पहले मेरा नंबर था। ओ हाँ, ये सब लोग तो पानी के पीछे मारामारी पर उतर आए। बहुत प्यास लगी है माँ, पानी देना प्लीज। नहीं है पानी। चिल्ला क्यों रही हो? पानी नहीं है, इसका क्या मतलब है? सुनो जी, ऐसे रोज रोज लड़ाई झगड़ा करके मेरे लिए पानी लाना मुश्किल है। आज तो धक्का मुक्की में गिर पड़ी और मुझे चोट भी लग गई। या आप तो प्लम्बर हैं, कुछ करते क्यों नहीं? अब क्या पानी भी मैं किसी से मांगूंगी क्या? अच्छा, मैं अपने मोहल्ले के साथियों के साथ इसका कुछ समाधान निकालता हूँ। साथियों, हमारे घर की लड़कियों और औरतों को हर रोज इतनी मुसीबत झेलनी पड़ती है पानी भरने के लिए। लानत है हम सब पर। क्यों ना हम सब मिलकर इसकी कोई व्यवस्था करें। अगर हम सब थोड़े थोड़े पैसे लगाएं तो यह काम आसान हो सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? हम सबको मदद करनी चाहिए। देखो, आखिर सब ने मिलकर ये काम कर ही डाला। देखो देखो, अब घर के सामने नलका है। अब पानी भरने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा हम लोगों को। लड़ाई झगड़ा भी खत्म। अब मुझे पानी भरने के लिए घर से दूर नहीं जाना पड़ता है। इतना टाइम है मेरे पास। मैंने पास के कॉलोनी में 2 घरों में काम ले लिया है। कुछ कमाकर घर की आमदनी बढ़ाने से मेरे पति को भी मदद मिलती है और मुझे भी छोटा मोटा सामान खरीदने की आजादी मिलती है।
लड़कियां स्कूल भी जा सकती हैं। हम हो गए कामयाब। ये है कमाऊ महिला सशक्त महिला। जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण। दी कितना मजा आया ना। दी जब हमारे फ्रेंड्स ने हमें ईमेल भेजा उसे पढ़ लेते हैं। बिल्कुल आलिया, तो ये ईमेल आया है तान्या चोपड़ा जी की तरफ से। वो लिखती हैं, I find Jazz Junior to be a highly engaging and informative for young learners. The content is well researched and effectively presents educational concepts in a fun and accessible way. The host's enthusiasm captivates the viewers. Thank you so much. आपने इतना प्यारा ईमेल भेजा तान्या। Thank you. तो फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। We will meet you on the same day, same time next week only on your favorite show, Jazz Junior. और अपने फीडबैक भेजने के लिए हमें लॉग इन कर सकते हैं dailyjazzjunior@gmail.com पर। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। Till then, stay safe and out of trouble, my friend. Bye bye. Bye.